प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मशाला पालमपुर से 12 इंटरस्टेट लॉन्ग रूट बंद। एचआरटीसी के पास वॉल्वो बसेस की कमी से दिक्कत। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में वॉल्वो बसेस की कमी जनता को मिलने वाली सेवाओं पर भारी पड़ने लगी है। एचआरटीसी ने धर्मशाला व पालमपुर से चलने वाले करीब 1 दर्जन से अधिक बस रूट बंद कर दिए। हालांकि लॉन्ग रूट ही परिवहन निगम की आय के प्रमुख साधन है। एचआरटीसी के पास वॉल्वो बसेस पुरानी हो चुकी हैं, जो अपनी बुक वैल्यू पूरी होने के चलते अक्सर ब्रेक डाउन कर जाती हैं, जिससे यात्रियों को आधे रास्ते में बस बदलनी पड़ती थी। नई बसेस समय पर खरीदी नहीं गई और पुरानी बसेस के रूट बंद करने पड़ गए थे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने पालमपुर के 8 और धर्मशाला के 6 लंबे रूट बंद कर दिए। इनमें अधिकतर रूट दिल्ली, चंडीगढ़ व हरिद्वार सहित अन्य रूट पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। हिमाचल में ट्रेनी में तब्दील होंगे सभी अनुबंध कर्मचारी। 2 साल के बाद पहले की तरह हो सकेंगे नियमित। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध व्यवस्था खत्म कर अब ट्रेनी के रूप में नई भर्तियां होंगी। 2 साल ट्रेनी रहने के बाद कर्मचारी नियमित होंगे। नई व्यवस्था के तहत अभी जो अनुबंध पर कर्मचारी नियुक्त किए गए वे ट्रेनी में तब्दील होंगे। कैबिनेट की ओर से बीते दिनों लिए गए फैसले को लागू करते हुए कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को नई भर्ती को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में सभी भर्तियों पर कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू होगा। नई भर्तियों के तहत पहले की तरह संबंधित पद पर लागू वेतन मैट्रिक्स स्तर के पहले सेल का 60% ही प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ट्रेनी को नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशन, जीपीएफ और छुट्टी के लाभ नहीं दिए जाएंगे। इन्हें मेडिकल बिलों का भुगतान भी नहीं होगा और ना एलटीसी मिलेगा। लाहौल स्पीति में पहली बार फ्री मेडिकल कैंप लगाएगी सर्व कल्याणकारी संस्था। देश के विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे सेवाएं। सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से 31 मई को जिला अस्पताल केलांग में एक विशेष निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टर्स की देखरेख में संचालित होगा। इस शिविर का नेतृत्व प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज बहादुर करेंगे। उनके साथ PGIMER चंडीगढ़ और सरकारी मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम शामिल होगी। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं का परिणाम रहा 79.8%। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वीरवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 10वीं कक्षा का परिणाम 79.8% रहा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं मार्च में हुई थीं, जिनमें प्रदेश भर में करीब 95,495 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़कर 4 मार्च से शुरू हुई थी। इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने 2300 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया था। प्रदेश में महिलाओं को आसान शर्तों पर लोन। स्वास्थ्य मंत्री बोले ऋण प्रक्रिया को सरल बना रही सरकार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने महिला विकास निगम की 50वीं और हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की 75वें निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के लिए किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने, ऋण मंजूरी का समय कम करने और लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने पर बल दिया। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एनटीपीसी ने दिखाई मानवता। सतलुज में फंसे 2 मासूमों की जान बचाने के लिए रोका बिजली उत्पादन। एनटीपीसी कोल डैम परियोजना के तहत खंगड़ गांव में शाम को एक गंभीर हादसा टल गया, जब सतलुज नदी में खेलते वक्त 3 बच्चों में से 2 अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच टापू पर फंस गए। सूचना मिलने पर एनटीपीसी की समय रहते दिखाई गई सूझबूझ और तत्परता से दोनों बच्चों की जान बचाई जा सकी। इस मानवीय कदम के चलते एनटीपीसी को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कंपनी ने मानव जीवन को प्राथमिकता
सजा देते हुए बिजली उत्पादन बंद करने में जरा भी देर नहीं की। जानकारी देते हुए एनटीपीसी कोल डैम परियोजना की निगम संचार कार्यपालक श्वेता गोयल ने बताया कि शाम लगभग 5 बजे खंगड़ गांव के 3 बच्चे कृष्णचंद्र पुत्र मनीष चंदेल, अनुज पुत्र वीरेंद्र और एक लड़की सतलुज नदी के किनारे बने रेत के मैदान में खेल रहे थे। तभी अचानक सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। खतरे को भांपते हुए कृष और अनुज जान बचाने के लिए पास के टापू पर चढ़ गए, जबकि तीसरी बच्ची समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, तुर्की से आयातित सेब पर लगे प्रतिबंध। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले भाजपा ने वीरवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर कोतवाली के चीलगाड़ी रोड से कचहरी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर और कांगड़ा चंबा के प्रभारी विपिन परमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले देश पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की पर हिमाचल सरकार को कड़ी कार्रवाई करते हुए आयातित सेब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विजिलेंस में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा उद्योग विभाग का आर्थिक अन्वेषक। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कांगड़ा जिले के उद्योग विभाग संसारपुर टेरेस में एकल खिलाड़ी निकासी एजेंसी के आर्थिक अन्वेषक को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने पुलिस स्टेशन धर्मशाला में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। खुशखबरी, हिमाचल में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 6,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम व बोर्ड में लटकी 6,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने वीरवार 15 मई को इस संबंध में सभी विभागों को व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी विभागों ने मंत्रिमंडल के द्वारा पदों को भरने की मिली मंजूरी और उसके बाद पदों के भरने की प्रक्रिया को चलाने के बाद अनुबंध आधार पर भर्तियों के समाप्त होने के बाद अब ट्रेनी आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। लापता नाबालिग ने माता पिता को भेजा संदेश, मम्मी पापा सॉरी, मुझे मत ढूंढना, मैंने कर ली है शादी। मम्मी पापा सॉरी, मुझे मत ढूंढना, मैंने शादी कर ली है। मैं अब आपसे बहुत दूर चली गई हूँ। मैं जिसके साथ भी हूँ उसके साथ खुश हूँ। ये संदेश उपमंडल में एक कंप्यूटर सेंटर से लापता हुई नाबालिग ने अपने माता पिता को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। नाबालिग के लापता होने के अभिभावकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि नाबालिग सर्टिफिकेट लेकर कंप्यूटर सेंटर में कोर्स के लिए गई थी। शाम को घर नहीं आई तो काफी देर इधर उधर खोजा। कंप्यूटर सेंटर गए तो कहा कि आपकी बेटी आज नहीं आई थी। सुंदरनगर लूट मामले में न्यायिक हिरासत में जावेद और शाहिद, सरताज का 5 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर दंपति लूट मामले के 2 आरोपितों जावेद और शाहिद को न्यायिक हिरासत में भेजने से पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गईं, जबकि गिरोह के तीसरे सदस्य सरताज उर्फ भूरा का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, युवक पर केस। चुराव उपमंडल के एक युवक पर सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप लगा है। इस पोस्ट की भाषा को देश विरोधी और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला माना गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी को पूछताछ के लिए थाने तलब किया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाला गया था, लेकिन बाद में संभवतः डिलीट कर दिया गया। कार के डैशबोर्ड में छिपाया था चिट्टा, पति पत्नी गिरफ्तार, हर बार जेल से छूटकर करने लगता था सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पुलिस ने चिट्टा तस्कर पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। आरोपी पति पर पहले से ही नशा तस्करी के 5 मामले दर्ज हैं। हुआ यूं कि मंडी जिले में नशे के कारोबारियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के दौरान जिले की एसआईयू टीम ने सुंदरनगर के डोंडवा में चिट्टा सप्लायर दंपति को 28 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। एसआईयू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ने में सफलता हासिल की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।